नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार और अवतार प्रजापति ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद सोशल मीडिया में शोक संवेदनाएं तो व्यक्त की जा ही रही है, लेकिन कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। प्रिंस चार्ल्स के नए सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड बनने के बाद अब 105 कैरेट का हीरा कार्निवल ऑफ डचेस यानी डचेस ऑफ कार्निवल और उनकी पत्नी कैमिला के पास जाएगा, जो अब क्वीन सोट बन गई है। कोहिनूर को प्रकाश का पर्वत यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट की संज्ञा भी दी जाती है। यह एक विशाल और रंगहीन हीरा है जिसके 14वीं सदी में दक्षिण भारत में पाए जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय यह अंग्रेज़ों के हाथ लग गया था। इस हीरे पर कम से कम 4 देश अपना अधिकार जताते हैं, जिनमें से भारत भी एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ वर्ष पहले एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि 170 वर्ष पहले लाहौर के महाराजा ने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर कर दिया था, ना कि अंग्रेज़ों को हैंडओवर किया था। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा था कि 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कीमत वाले कोहिनूर हीरे को ना तो चोरी किया गया और ना ही ब्रिटिश शासकों द्वारा जबरन लिया गया था, बल्कि पंजाब के तत्कालीन शासकों ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक में शशि थरूर लिखते हैं कि इसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहा जाता था, जिसका वजन 793 कैरेट यानी कि 158.6 ग्राम था। माना जाता है कि 13वीं सदी यानी कि शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर के पास एक खदान से कोहिनूर हीरा काकतीय वंश को मिला था। थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि हीरा काकतीय वंश के बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा और उसके बाद यह मुग़ल साम्राज्य के पास चला गया। इसके बाद फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के पास यह अफ़गानिस्तान चला गया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही हीरे का नाम कोहिनूर हीरा रखा था। 1809 में पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आने से पहले कोहिनूर कई राजवंशों से होकर गुजरा। थरूर की किताब के मुताबिक रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी राज्य को अपने कब्जे में बरकरार नहीं रख सके और 2 बार अंग्रेज़ों से लड़ाई हार गए। यह वो वक्त था जब कोहिनूर अंग्रेज़ों के हाथ लगा। थरूर ने हीरे की भारत वापसी के पक्ष में कई मार्मिक तर्क लिखे हैं और ब्रिटेन के औपनिवेशिक इतिहास के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी भी की है। जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत दौरे पर आए थे और कोहिनूर लौटाने के सवाल पर उन्होंने कहा था, अगर आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप अचानक पाएंगे कि ब्रिटिश संग्रहालय खाली हो गया। मुझे कहने से डर लगता है और इसे रुकना ही होगा। यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इसे लौटाने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही हम और भी कोई नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।